ये चौधरी साहब जो हैं, ये चौधरी शुजात हुसैन, तो चौधरी परवेज राय की भी जरा बात कर लेते हैं। उनके रवैये के हवाले से ज़रा बताइएगा, वहाँ पर भी जी हुजूरी चलती है या नहीं? पार्टी तो कोई भी, जो भी पार्टियां हैं वहाँ पर फैसले तो मुस्लिम निकाह में भी ऐसे ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम, आप कह रहे हैं पहले नहीं था ऐसे? अभी मैं पहले तो नहीं था पार्टी में, लेकिन जो भी था पंजाब में परवेज राय साहब भी फैसले करते थे, ठीक है, और मरकज में चौधरी शुजात साहब। लेकिन चौधरी शुजात साहब आप कह रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी में, चौधरी शुजात साहब फिर भी लोगों को इकट्ठा करने में, जोड़ के रखने की कोशिश करने, जोड़ के रखने की वो हमेशा कोशिश करें। तो अब कम से कम मैं और शाफे जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे, हम दोनों एक पेज पे हैं। एक तो हम मेरिट के बगैर हम कोई फैसला जो है वो नहीं करते। हम कहते हैं कि हम किसी को अपॉइंट करेंगे 3 महीनों के लिए, 2 महीनों का, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा, चाहे वो मेरे तल्लक है चाहे उसके तल्लक है, और उसका नतीजा ये हुआ, मैं आपको बता अच्छा, यूथ सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान, और यूथ आप सबको मालूम है कि किस पार्टी के साथ था और है, और हम सबसे ज्यादा हमारी सक्सेस जो हुई है वो यूथ में है। हमने एक पहले कन्वेंशन किया, 700 से ज्यादा लोग उस कन्वेंशन में थे। हमारा जो अपने चंद दिन पहले हमारा था क्रिश्चियन कम्युनिटी का कन्वेंशन था, तो उसमें हमने इमरान टाइटस भट्टी, उसको पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया है। यकीन माने 400-500 यंग बच्चे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे साथ शामिल हुए। इसी तरीके से लॉयलपुर में तो हमारी जितनी भी हम तकरीरियां कर रहे हैं, पर बड़ा फोकस यूथ पे है, माइनॉरिटीज पे है, ख्वातीन पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनसे ये कहते हैं कि हमारी खुशामद करने से आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, हमारी खुशामद करने से आपको प्रेसिडेंट का जॉब नहीं मिलेगा, जनरल सेक्रेटरी। आप मेहनत करेंगे तो आप मेरिट पे हम आपको आगे लेंगे। मुझे सबसे कीमती मशवरा जिस किसी ने दिया है ना, वो किसी अनपढ़ से मिला है, किसी PhD वाले से नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी का जो जाती फैसले में अपनी जिंदगी के बारे में करता हूँ, तो मैं एक अनपढ़ आदमी ने, अल्लाह ने हर बंदे को विजडम दी है, सोच दी और है, कुछ चीजें हम तजर्बे से भी सीख लेते हैं, और तजर्बे से आप सीखते हैं। तो ये सिर्फ इल्म हासिल करने से अकल नहीं बढ़ती। मैंने बहुत से जो लोग स्कूल में नहीं कभी गए, उनको ज्यादा पढ़े लिखों से अकलमंद। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि बस एक जुमले में कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लिखे पढ़े होते हैं। कुछ दिन पहले बाय द वे आयशा गुल अली साहिबा आपकी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं ऑफिशियली, तो वो मेरे प्रोग्राम में आई, तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि हम लोग शायद काफ लीग वाले नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जी देखिए, चूंकि हम हिस्सा हैं गवर्नमेंट PDM, तो ये आयशा साहिबा की जाती राय थी या अभी पार्टी में इस बारे में कोई डिस्कशन जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं हुई। लेकिन उनका बात भी ठीक है, रूल आउट तो नहीं कुछ भी कर सकते, हमारी किसी के साथ भी यानी आगे जाके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नून लीग के साथ भी कर सकते हैं। कोई हम अब कबल अज वक्त है, अब जब इलेक्शन कॉल होंगे तो सबके साथ बैठेंगे, फिर फैसला करेंगे पार्टी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अगर आप देखें तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, अभी मैं इस बारे में कोई सच्ची बात है, मेरा पूरा फोकस पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी की तंजीम बनाने में, पार्टी के लोगों को मोटिवेट करने में है। अभी मेरा कोई ये सोच नहीं है कि किसके साथ हमने सीट। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो बड़ी मुतहरिक है इस टाइम पे, और जरदारी साहब भी लाहौर में लोगों से मुलाकातें भी होती रहीं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो खोई हुई मकबूलियत पंजाब में ख़ास तौर पे वो वापस आ सकती है? क्योंकि बहुत से लोग जो सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तज्जिया देते हैं, तबसरे करते हैं, सियासतदान भी हैं, हमारे बड़े सहाफ़ी भी हैं, उनकी ये राय है कि शायद पीपल्स पार्टी मैदान मार जाएगी और ये अब अगले इंतखाबात में पंजाब में जगह बना जाएगी। देखिए, जहाँ तक तो सेंट्रल पंजाब का ताल्लुक है, जिसमें सरगोदा डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है, साहिवाल है, पिंडी है, सरगोदा है, तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात होंगी सीटें जीतने में। साउथ पंजाब में मैं समझता हूँ कि जो हैं सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी, मिल सकती। ठीक है। अच्छा, जो कहा जाता है कि अगला वज़ीर आज़म अब बिलावल ही होगा, तो आप इस बात से अग्री करते हैं? आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस ठीक है पीपल्स पार्टी का? देखें जी, हर पार्टी को कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। जब आप मैदान में जाते हैं तो अगर आप ये नहीं कहते कि मेरे पार्टी का वज़ीर आज़म होगा तो फिर वोट कौन देगा? अगर आप ये नहीं कहते कि मेरी पार्टी का वज़ीर आला होगा तो कौन वोट देगा? ठीक है। तो लोग जो हैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और मईशत को बेहतर होता देख रहे हैं? ये बदकिस्मती से मैं नहीं देख रहा, और मैं समझता हूँ कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। और जब तक
हमने मुश्किल फैसले जो कि मुझे होते नज़र नहीं आते, जब तक हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे हमारी इकॉनमी जो है वो दुरुस्त होने की तो जो है नहीं। आप देख लें कि डॉलर 180 से जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो अब तकरीबन 50-60% बढ़ गया है। ठीक है, महंगाई जो है वो कई गुना बढ़ गई है। सबसे मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुश्किल फैसले तो आवाम तो बेचारी मुश्किल फैसले सारे आवाम पे ही पड़ रहे हैं, महंगाई हुए चले जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और मुझे याद है कि वज़ीर आज़म जो ये पहली तकरीर थी शायद शहबाज शरीफ साहब की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने कहा था कि हम मुश्किल फैसले करेंगे और हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, दिल पे पत्थर रख के करने पड़ेंगे, जहर खाने के भी पैसे नहीं है। मेरी बात मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुश्किल फैसले आवाम पे तो पड़ते रहे, आपको मुश्किल फैसले आप कहना क्या चाह रहे हैं कि काबीना जो है साइज छोटा करे, गाड़ियां जो हैं या जो आप इनको जो मैं आपको बताता जी जी देखें, ये जो अवाम पे तो बिजली हर महीने बरसती है, तो ये अवाम तो महंगाई जो है ये अवाम पे, मैं जो इशारा कर रहा हूँ पहली बात तो ये है कि ये जो सेनेट में जो बिल पास हुआ है ये मैं समझता हूँ काबिल मुजम्मत है कि लोग जो हैं वो 2 वक्त की उनको रोटी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं हैं, ईद मनाने के लिए बच्चों को कपड़े नहीं दे सकते, गुर्बत लोग जो हैं से मर रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा और हम बादशाहों की तरह जो है वो मुराद जो है वो सेनेटर्स को और चेयरमैन सेनेट को दे रहे हैं। इनकी मुराद कम होनी चाहिए आपके मुताबिक? ना सिर्फ ये, उसके बाद आप देख लें कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, बरतानिया के मिनिस्टर, जब हमारा पार्लियामेंट का इजलास खत्म होता था तो मैं भी एक बैग लेके अंडरग्राउंड में जाता था, मिनिस्टर भी उसी अंडरग्राउंड में सफर करते थे, बस पे सफर करते थे। यहाँ तो बादशाहों की तरह जो हमारे वुज़रा जो हैं वो निकलते हैं और फिर काबीना का आप साइज देख लें, फिर आप उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनका आप साइज देख लें, फिर आप बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर 4 कनाल के घर में रहता है, यहाँ आपका डीसी और डीपीओ जो है वो 12 एकड़ के घर में रहता है। तो भाई ये सारी चीज़ें एक, ये दूसरी जो बात जो अहम बात है कि हम डिस्कोज में वापडा में तकरीबन 60 अरब रुपया महाना लॉस कर रहे हैं, फिर हम रेलवे में लॉस कर रहे हैं, फिर हम गैस में लॉस कर रहे हैं, फिर हम जो है अपनी स्टील मिल में लॉस कर रहे हैं। अपनी डायरेक्शन ठीक करनी तो भाई नहीं, डायरेक्शन नहीं ठीक करनी, इनको प्राइवेटाइज करना होगा। ठीक है, मुश्किल फैसले जो आप कह रहे हैं, आप 1.5 ट्रिलियन जो है हर साल, ये तो अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। चलिए मेरे पास आखिरी 2 से 3 मिनट है, जरा शॉर्टली आप आंसर दीजिएगा इन सवालों के कि मरियम और बिलावल का अगर आप कंपैरिजन करें, किसको ज्यादा आप आगे देखते हैं? नहीं, ये मैं अवाम को फैसला करने में, लेकिन एक सियासी बसीरत होती है, कुछ बोलने का अंदाज होता है, नहीं ये अवाम ही फैसला करें। अच्छा, बतौर वजीर खारजा बिलावल साहब को कितने नंबर देते हैं? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको उम्र के हवाले से कहा जाता था कि कम उम्र है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप क्या कहते हैं? आई थिंक ही हैज बीइंग, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। ठीक है, कि जो बरतानिया में मेंबर पार्लियामेंट रहा, जीएसपी प्लस लेके आया, आई थिंक ही हैज डन अ रीजनेबली गुड जॉब एज फार। ठीक है, और मरियम साहिबा जो अपनी पार्टी को जिस ओहदे पे संभाल रही हैं, देखिए मुश्किल वक्त में अगर आप देखें कि जो जब मुश्किल वक्त था पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे, तो वो खड़ी रही है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में ज़रा बता दीजिएगा, बड़ी टीम की फरमाइश होती है कि ईद शो आप करके आए हैं, तो आपने कोई गाना नहीं सुना, कोई गज़ल नहीं सुनी, कोई शेर अगर आप कुछ सुनाना चाहें? मैं सुनाना चाहूँ? जी आप सुनाना चाहें? मेरा ख्याल है कि मुझसे अच्छा, किस सिंगर को मतलब शौक से सुनते हैं? मैं गज़लें सुनते हैं ज़्यादा? मैं सच्ची बात है कि मैं तो वो जो है सबसे ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लता मंगेशकर की, और वो मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमने जब बरतानिया में थे तो हमने उसको एक शो पे बुलाया। ठीक है, और जब उसने पहला गाना शुरू किया तो लोगों ने वहाँ पर पाउंड्स की बारिश कर दी, तो उसने गाना बंद कर दिया, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होगी, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी से 1 रुपया भी कोई मुझ पे यहाँ पैसे ना फेंके, मैं ये पैसे नहीं दूंगी। तो ये करैक्टर है जो होना चाहिए। तो लता जी का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता था? गुनगुना के ना बता। नहीं बस ये नहीं, आप बस मैं काफ़ी हो गया। चलिए आखिर में पैगाम अगर आप देना चाहें। मैं जी पैगाम मेरा यही है पाकिस्तान के लोगों को कि देखें ये हमारा मुल्क है और अवाम जो हैं वो बहुत मुश्किल में है, और ईद के मौके पे आप उन लोगों को ज़रूर खुशियाँ बांटें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग कुर्बानी जो है वो नहीं दे सकते, या वो मादी मुश्किलात का शिकार हैं। फ्रीजर में गोश्त रखने के बजाय उन लोगों में बांट दें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।